रोटी वाली रोटी बना। मेरे पति खाना लाने गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। सोच लो, सब्जी मिलेगी पर रोटी नहीं। ये लोनावला है, यहाँ सब कुछ जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसी अजीब बातें ना करो। ठीक है, जाओ किचन में रोटी बनाओ। निखिल भी न जाने कब आएगा। औरत अंदर चली जाती है और वीणा दरवाजे पर खड़ी निखिल के आने का वेट करने लगती है। निखिल की कार फार्म हाउस के सामने रुकती है तो वीणा चैन की सांस लेती है। निखिल कार से उतर कर कहता है, सॉरी डार्लिंग, बस सब्जी का इंतजाम हो पाया, रोटियां तो सारी खत्म हो गई थी। मतलब वो सच कह रही थी? वो कौन? वो रोटी वाली जो अंदर किचन में रोटी बना रही है। रोटी वाली का नाम सुनकर निखिल जैसे कांप उठता है। वीणा से बिना कुछ कहे अंदर किचन की तरफ भागता है। क्या हुआ निखिल, सुनो तो। अचानक वीणा को किचन से निखिल के चिल्लाने की आवाज आती है। वीणा किचन में भागती है। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? कहाँ है रोटी वाली? वीणा देखती है तो किचन में कोई रोटी वाली नहीं थी। अभी तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे अंदर भेजा था। शायद चली गई हो। तुमने उसे जाते हुए देखा था? नहीं, मैं तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। मतलब कुछ गड़बड़ है। वीणा चलो यहाँ से। पर निखिल क्या बात है? वीणा चलो यहाँ से, चलो वीणा चलो। निखिल वीणा को खींचता हुआ हॉल की तरफ भागता है और अचानक हॉल में आकर थम जाता है। दरवाजे के सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जिसका मुंह अंगारों की तरह जल रहा था और वो अपने मुंह पर रोटी सेक रही थी। वो नजारा देखकर वीणा और निखिल का दिल दहल जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है निखिल बाबू, रोटी तो खाकर जाओ। ये तुम्हारा नाम कैसे जानती है निखिल? वीणा भागो, खतरा है। दोनों भागने लगते हैं तो चुड़ैल दरवाजा बंद कर देती है। निखिल वीणा के साथ पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है। वीणा रोने लगती है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, छोड़ दो हमें। निखिल बाबू, आप चुप क्यों हो? ये क्या कह रही है निखिल? ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। 10 साल पुरानी बुरा आज फिर ताजा करती हूँ। मैं और मेरे पति यहाँ काम करते थे। सुचित्रा, निखिल बाबू आए हैं, रोटियां बनाओ, मैं गार्डन का काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है जी, तुम भी रुको यहाँ। सुचित्रा मालिक हैं, समझो। मेरा पति चला गया और मैं रोटी बनाने लगी। निखिल बाबू किचन में आए और छोड़ो बाबू, छोड़ो मुझे। उस रात मेरे साथ जबरदस्ती हुई। मेरा पति बीच में आया तो उसे मार दिया गया और हम दोनों को जला दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। अचानक एक और भूत प्रकट हुआ। ऐसे कैसे मालिक, आपको छोड़ दूंगा तो 10 साल पुराना हिसाब कैसे चुकता होगा? हमारी 2 लाशें गिरी थी, आपकी भी 2 लाशें गिरेंगी, हिसाब बराबर। ऐसा कहकर भूत हंसने लगते हैं। निखिल और वीणा रोने लगते हैं। दोनों भूत उनकी तरफ बढ़ते हैं। चुड़ैल वीणा का गला पकड़ लेती है और भूत निखिल का गला कस लेता है और दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये कहानी है 1985 की। शहर से दूर पालमपुर नाम के एक कस्बे में महाराजा लग्जरी रिसोर्ट नाम का एक रिसोर्ट था। दूर दूर से पर्यटक यहाँ अपना समय बिताने आते थे। एक दिन हीना अपने पति ऋषभ के साथ इस रिसोर्ट में आई। होटल के मैनेजर सूरज सिंह ने उनका स्वागत किया। सर, आपके लिए हमने इस रिसोर्ट का सबसे आलीशान कमरा बुक किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। हीना रिसोर्ट को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर पड़ी।
वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगी। उस जगह एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसकी चारों तरफ बोर्ड लगा हुआ था और चारों तरफ लाल रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हिना जैसे उस पुल की तरफ बढ़ी, पूल के पानी का रंग लाल हो गया। हिना बुरी तरह से घबरा गई। तभी वहाँ सूरज और ऋषभ आ गए और पानी का रंग पहले जैसा हो गया। मैम, आपसे विनती है कि इस पूल से दूर रहें। क्यों? ऐसा क्या है इस पूल के पास? अरे छोड़ दो हिना, होगा कुछ, हमें क्या। चलो रूम में चलकर रेस्ट करते हैं। हिना और ऋषभ अपने रूम की तरफ जाने लगे। हिना जाते हुए उस पूल को देखने लगी और फिर से पूल के पानी का रंग लाल हो गया। हिना बहुत डर जाती है। कमरे में ऋषभ और हिना सो रहे थे। काली घनी रात में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और हिना की आंख खुल गई। इस वक्त कौन हो सकता है? हिना ने दरवाजा खोला और चारों तरफ देखने लगी। वहां कोई नहीं था। हिना खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी। उसी खिड़की से वो पूल दिखाई देता था। हिना ने देखा कि उस पूल का रंग लाल हो गया है और उस पूल में से कुछ चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, मालिक बचाओ। हिना भागकर उस पूल के पास गई और चेतावनी बोर्ड के अंदर चली गई। कौन है? हिना जैसे ही पीछे हटने लगी, तभी उस पूल से एक भयानक आत्मा उसके सामने आ गई। इतने दिनों बाद कोई आया है, आओ मेरे पास। हिना बुरी तरह डर गई और वहां से भागने लगी। पूल में से पानी ने हाथ का आकार लिया और भागती हुई हिना के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। हिना पूल के अंदर गिर गई। छोड़ दो मुझे, जाने दो। हिना उस पूल में डूबने लगी। उसका दम घुटने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। सुबह ऋषभ की जब आंख खुली तो उसने देखा कि हिना कमरे में नहीं थी। ये हिना कहाँ चली गई? ऋषभ रूम से बाहर निकला और हिना को ढूंढने लगा। मैनेजर सूरज उसके पास आया। क्या हुआ सर? मैं हिना को कब से ढूंढ रहा हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, तभी उसे उस पूल में एक लाश तैरती हुई दिखी। लाश को देखकर उसकी चीख निकल गई। सूरज सर जल्दी आइए, सूरज सर जल्दी आइए। सूरज और ऋषभ भागते हुए आए। ऋषभ ने पूल की तरफ देखा तो कांप उठा। वो हिना की लाश थी। हिना, ये क्या हुआ तुम्हें? ऋषभ पूल की तरफ भागता है, तभी सूरज उसे पकड़ता है। सर, उस पूल के पास मत जाइए, ये बेला का ही काम है। मैं जानता हूँ। कौन बेला? सर, वो 10 साल पहले इसी पूल में डूबकर मर गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि हिना को किसी आत्मा ने मारा है? ये बात सच है सर। आज से 10 साल पहले बेला नाम की लड़की इसी रिजॉर्ट में काम किया करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ के मालिक मिस्टर राज मल्होत्रा की उस पर नजर थी। एक दिन राज ने मौका पाकर बेला के साथ छेड़खानी करी। बेला मालिक से पीछा छुड़ाकर भागने लगी। मालिक ने इसी पूल में धक्का दे दिया। बेला को तैरना नहीं आता था और उसकी मौत इसी पूल में डूबकर हो गई। मालिक ने मुझे धमकी दी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। कुछ दिनों बाद वे अपने परिवार के साथ दूसरे देश में जा बसे। तब से इस पूल में हजारों मौतें हो चुकी हैं। कुछ साल पहले हमने इस पूल के चारों तरफ ये बोर्ड लगाया, लेकिन पता नहीं हिना मैडम क्यों इस पूल के पास आ गईं। मैं हिना की बॉडी निकालना चाहता हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। ऐसा मत करिए सर, वरना आपकी जान को भी खतरा होगा। हिना मैडम की बॉडी भी आपको नहीं मिल पाएगी। ऋषभ रोने लगा और हिना की बॉडी को देखने लगा। ऋषभ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी पूल के पास घंटों बैठा रहा। मम्मा कित्थे तरता नौ कटनी हाँ कित्थे आ लेके आ जा। कुछ ही दिनों
दिनों में उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और एक रात मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऋषभ पूल की तरफ बढ़ने लगा और पानी में उतर गया। पूल का रंग फिर से लाल हो गया और खून की लहरों ने ऋषभ को अपनी लपेटे में ले लिया।